पूनम आपके साथ और आप देख रहे हैं सीएन राष्ट्रीय। आखिर क्यों पीएम मोदी द्वारा 3 कृषि कानून वापस ले जाने के फैसले के बाद भी किसान आंदोलन करने पर जुटे हुए हैं? आखिर क्यों वरुण गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी? प्रियंका गांधी का गुस्सा पीएम पर क्यों फूटा? ये सभी खबरें जानेंगे विस्तार से, मगर उससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। सिद्धू के बिगड़े बोल। करतारपुर में सिद्धू ने इमरान खान को बड़ा भाई बताया। सात सौ शहीद किसानों के लिए वरुण गांधी ने मांगे 1-1 करोड़ रुपए। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। राजस्थान में गहलोत के 3 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। राजस्थान कैबिनेट में अब 12 पद खाली। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से कहा, आपका मंत्री टेनी के साथ मंच साझा करना, लखीमपुर नरसंहार के कातिलों का संरक्षण। कृषि कानूनों की वापसी पर बोली महिला किसान, अभी पूरी खुशी मिली नहीं है, कानूनों के खत्म होने तक बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। आंध्र प्रदेश में बारिश ने छीनी 17 जिंदगियां। अनंतपुर में बिल्डिंग ढहने से 3 बच्चों सहित 4 की मौत। सिक्सर किंग बने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। जो धोनी और विराट नहीं कर पाए वो रोहित ने कर दिखाया। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 5वीं बार पहले नंबर पर रहा इंदौर। राष्ट्रपति ने दिया अवार्ड। झारखंड के धनबाद में नक्सलियों ने रेल ट्रैक उड़ाया। ट्रेनों की आवाजाही बंद। धर्म परिवर्तन पर संघ प्रमुख का इशारा, किसी को बदलने की कोशिश मत करो। करतारपुर साहिब की यात्रा पर पाकिस्तान गए नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी पर सियासत शुरू हो गई है। शनिवार को सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया है। उन्होंने कहा कि इमरान ने उन्हें बहुत प्यार दिया है। सिद्धू के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सिद्धू ने एक बार फिर अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाया है। वे हमेशा पाकिस्तान का गुणगान करते रहते हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर सिद्धू का शाही स्वागत हुआ। पाकिस्तान की धरती पर कदम रखते ही उन पर फूलों की वर्षा की गई। इसके बाद करतारपुर साहिब के सीईओ ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान आपका स्वागत करता है। हम लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। इसी बात पर सिद्धू ने कहा कि इमरान मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। इसके बाद माला पहनाकर सिद्धू का स्वागत किया गया। भाजपा सांसद वरुण गांधी खुलकर किसानों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें किसान आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा शहीद किसानों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा गया है। साथ ही लखीमपुर खीरी में 5 किसानों को रौंदने की घटना को लोकतंत्र में काला धब्बा बताया गया है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने ये भी लिखा कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ये फैसला और पहले लिया जाना चाहिए था। अब एमएसपी पर कानून बनाया जाना चाहिए ताकि किसान आंदोलन समाप्त कर सम्मान के साथ घर वापस लौट जाएं। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। गहलोत सरकार में 1 से ज्यादा पद रखने वाले 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। इनके नाम है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा। कल ही तीनों ने सोनिया गांधी को पत्र भेजकर इस्तीफे देने की पेशकश की थी। तीनों नेताओं के पास अब संगठन में पद रह गए हैं। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, हरीश पंजाब और रघु गुजरात कांग्रेस प्रभारी हैं। इन सभी ने एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के चलते तीनों ने इस्तीफा दिया है। ताजा इस्तीफों को मिलाकर अब गहलोत मंत्रिमंडल में कुल 12 पद खाली हो गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीनों नए कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर लखीमपुर हिंसा केस में कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने कहा कि मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों को कुचला है। ये क्रूरता पूरे देश ने देखी है। ऐसे मंत्री को हटाया जाना चाहिए। आपका ऐसे मंत्री के साथ मंच साझा करना लखीमपुर नरसंहार के कातिलों को संरक्षण देता है। मोदी को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि अगर किसानों को लेकर आपकी नीयत साफ है तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मंत्री अजय मिश्रा के साथ मंच साझा ना करें। ये पीड़ित किसानों के परिवारों का अपमान है। उन्हें न्याय तभी मिलेगा जब आरोपियों को बचाया नहीं जाएगा। इसलिए सबसे पहले मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री के द्वारा 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले के बाद दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठी महिला किसानों ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का ये फैसला अभी सिर्फ आधी खुशी है। जब तक लिखित में कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे और बॉर्डर से नहीं हटेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा था कि किसान आंदोलन फौरन नहीं खत्म होगा। संसद में तीनों कानूनों को रद्द किए जाने के बाद ही किसान मोर्चे से हटेंगे। पंजाब के गुरदासपुर से आए महिला जत्था की प्रधान राजबीर कौर ने कहा, प्रधानमंत्री ने हमारे बारे में बहुत देर से सोचा। इन काले कृषि कानूनों की वजह से हमने अपने कितने भाई बहन खो दिए, कितने जेल भेज दिए गए। इस बार हमारी दिवाली भी नहीं मनी। इस बार का गुरु पर्व हमेशा याद रखेंगे, लेकिन जब तक लिखित में दस्तावेज सामने नहीं आ जाता तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल सहित दक्षिण भारत में पिछले करीब 1 सप्ताह से बारिश ने कहर ढा दिया है। आंध्र में अब तक बाढ़ बारिश से 17 लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। शुक्रवार देर रात अनंतपुर जिले के कादरी कस्बे में एक 3 मंजिला पुरानी इमारत ढह गई। बिल्डिंग के मलबे में दबने से 3 बच्चों सहित एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। यहां अब भी 4 लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं केरल में भारी बारिश के बाद सबरीमाला तीर्थ यात्रा पर एक दिन के लिए शनिवार को रोक लगा दी गई है। इससे भगवान अयप्पा के श्रद्धालुओं में निराशा देखी जा रही है। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में न केवल भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की, बल्कि इस मैच में कई खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड्स की झंडी लगा दी। साथ ही सीरीज में रोहित एंड कंपनी ने 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। सबसे तेज 450 रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के साथ खेले गए दूसरे T20 मैच में वो कारनामा कर दिखाया है जो MS धोनी और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी भी नहीं कर सके थे। असल में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 450 छक्के लगाने का रिकॉर्ड हिटमैन के नाम दर्ज हो गया है। मैच के दौरान रोहित ने ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ पहला छक्का लगाते ही ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। अपनी पारी में उन्होंने कुल 5 छक्के जड़े हैं। उनके अलावा क्रिस गेल ने 553 छक्कों के साथ पहले नंबर पे हैं, तो वही शाहिद अफरीदी 476 छक्कों के साथ दूसरे पायदान पर बने हुए हैं। रोहित की ताबड़तोड़ पारी को 55 रन पर टीम साउथी ने विराम लगाया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के विजेताओं का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 5वीं बार पहले स्थान पर रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज विजेताओं को सम्मानित किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर विजयवाड़ा रहा। वहीं यूपी के वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का खिताब मिला है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत भारत को कचरा मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की तर्ज पर कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी के तहत प्रमाणित शहरों को इस समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की पहल सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के तहत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शहरों को मान्यता देते हुए सफाई कर्मचारियों के योगदान को सराहा गया। इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण में 4320 शहरों नगरों को शामिल किया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। झारखंड के धनबाद में नक्सलियों ने बम ब्लास्ट से रेल ट्रक को उड़ा दिया। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि रेलवे पटरी के नीचे 1 से 1.5 फीट तक गड्ढा हो गया है। धमाके में पटरी
टूट जाने की वजह से एक डीजल लोकोमोटिव डिरेल हो गया। हालांकि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली है। ब्लास्ट रात करीब 1:30 पर हुआ। ब्लास्ट टोरी लातेहार रेल सेक्शन पर रिचुगुटा और डेमू स्टेशनों के बीच हुआ। धमाके के बाद अप और डाउन मार्ग पूरी तरह से बंद है। मोहन भागवत ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुंगेली में धर्म परिवर्तन को लेकर चेतावनी दी। भागवत ने कहा कि दुनिया के कई देश मानते हैं कि हम एक जैसे होंगे तभी एक होंगे। वे मानते हैं कि विविध होंगे तो हम अलग हो जाएंगे, लेकिन हमारी कई भाषाएं हैं, प्रांत है, जाति उपजाति सभी की अलग अलग विशेषताएं हैं। ये सभी एक सुंदर देश बनाती हैं, एक देश को पूर्ण करती हैं। किसी को बदलने की चेष्टा मत करो, सभी का सम्मान करो, विविधता के साथ चलो। हमारे पूर्वज कई देशों की यात्रा पर गए मगर कभी किसी पर अपनी पूजा नहीं थोपी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए CN राष्ट्रीय। नमस्कार।